अगला टॉपिक है हमारे चैप्टर के अंदर पॉपुलेशन चेंज के बारे में। इसके पहले तक जो हम लोगों ने पढ़ा वो बिल्कुल ही मतलब ये चैप्टर ना बहुत ही आसान है आपका, बेसिकली कहा जा सकता है। चलिए, तो पिछले वाले क्लास में जो आपने पढ़ा, क्या उसमें कोई दिक्कत है आप लोगों को? कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं हम लोग अपना। अगला टॉपिक है आपका पॉपुलेशन चेंज के बारे में। पॉपुलेशन चेंज का मतलब पहले होता क्या है उसके बारे में समझ लेते हैं। इसका डेफिनेशन ही पहले है लिखा हुआ। पॉपुलेशन चेंज रेफर्स टू चेंज इन द नंबर ऑफ पीपल ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक टाइम। देखो इसके नाम से मालूम चल रहा है पॉपुलेशन चेंज मतलब क्या चेंज हो जाएगा? पॉपुलेशन चेंज हो जाएगा मतलब किसी समय में किसी जगह का पॉपुलेशन कुछ और था तो अभी कुछ और हो गया। जैसे एग्जांपल आपको देते हैं, जब हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 में, उस समय पे इंडिया का पॉपुलेशन बस 40 करोड़ था, ठीक है। लेकिन आज बात करें 2024 का, तो आज 140 करोड़ है। बताओ कितना का इसमें इंक्रीज आया? सीधे सीधी 100 करोड़ का चेंज आ गया। इसी को हम लोग क्या कहेंगे? पॉपुलेशन चेंज कहेंगे, क्योंकि समय के अनुसार हमारा क्या हो गया? जनसंख्या यानी कि पॉपुलेशन चेंज हो गया। बस यही होता है हमारा पॉपुलेशन चेंज। तो पॉपुलेशन चेंज का मतलब होता है किसी टाइम में किसी जगह का पॉपुलेशन चेंज हो जाना, या तो बढ़ जाना या तो घट जाना। इसी को कहते हैं हम लोग पॉपुलेशन चेंज, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द वर्ल्ड पॉपुलेशन हैज़ नॉट बीन स्टेबल। अच्छा एक बात बताइए, आपसे ना बिल्कुल बेसिक सवाल पूछते हैं आपसे हम, ठीक है। क्या इस वर्ल्ड का जो पॉपुलेशन है क्या वो हमेशा सेम रहेगा? कभी नहीं। स्टेबल मतलब कभी सेम नहीं रहेगा, कभी घटेगा तो कभी बढ़ेगा, कभी घटेगा तो कभी दुगुना बढ़ जाएगा, है ना। ऐसा ही चलता रहता है, ठीक है। दिस इज एक्चुअली ड्यू टू चेंज इन द नंबर ऑफ बर्थ्स एंड डेथ्स। अच्छा बताओ, किसी भी जगह का जो पॉपुलेशन है वो घटता या फिर बढ़ता क्यों है? यदि बढ़ रहा है इसका मतलब है कि जन्म ज़्यादा बच्चे का हो रहा है। यदि किसी जगह का पॉपुलेशन घट रहा है इसका मतलब ये कि जन्म ले रहा है बहुत ही कम बच्चा, लेकिन डेथ हो जा रहा है ज़्यादा का। तो किसी जगह का पॉपुलेशन यदि चेंज हो रहा है यानी कि घट रहा है या फिर बढ़ रहा है, तो दो ही चीज़ों के ऊपर डिपेंड करेगा, या तो उस जगह का पॉपुलेशन बढ़ रहा है या तो घट रहा है। उसी को कहेंगे ना पॉपुलेशन चेंज। जैसे अभी हमने एग्जांपल दिया आपको कि 1947 में इंडिया का पॉपुलेशन 40 करोड़ था, आज 140 करोड़ है। तो यहाँ पे हमारा जनसंख्या क्या हो गया? बढ़ गया। तो बढ़ गया मतलब क्या हो गया? जन्म ज़्यादा बच्चों का हुआ लेकिन डेथ बहुत ही कम बच्चों का हुआ। यही तो हमारा कहलाता है पॉपुलेशन चेंज, ठीक है। आगे तो याद रखिएगा, किसी जगह का जो पॉपुलेशन है वो दो ही तरीके से चेंज हो सकता है, या तो बर्थ होने के वजह से या फिर डेथ होने के वजह से, ठीक है। बर्थ होगा तो बढ़ जाएगा, डेथ होगा तो घट जाएगा, सिंपल। अंटिल 1800s द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन ग्रू स्टेडली बट स्लोली। देखो यानी कि 18 सेंचुरी मतलब 18 सेंचुरी नहीं कह सकते, 1800 तक हमारे पूरी दुनिया का जो पॉपुलेशन है ना वो बढ़ तो रहा था लेकिन धीरे धीरे बढ़ रहा था। समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें लिखा गया है। 1800 तक हमारे वर्ल्ड का पॉपुलेशन बढ़ तो रहा था लेकिन बहुत ही धीरे धीरे बढ़ रहा था। लार्ज नंबर ऑफ बेबीज वेयर बॉर्न बट दे डाइड अर्ली टू बिकॉज देयर वेयर नो प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटीज। देखो उस समय पे यदि हम लोग बात करें, अभी से लगभग कितना 200 साल पहले का बात करें, तो उस समय पे पॉपुलेशन हमारा बढ़ तो रहा था, यानी कि बड़े लेवल पे बच्चे जन्म तो ले रहे थे लेकिन बड़े लेवल पे ना बच्चे मर भी जा रहे थे। पता है क्यों? क्योंकि उस समय पे हमारे पास ना बेहतर हेल्थ फैसिलिटी नहीं था। देखो उस समय पे जनसंख्या हमारा बढ़ रहा था, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन बहुत ही धीरे धीरे बढ़ रहा था। ऐसा क्यों? क्योंकि जब बच्चे जन्म लेते थे ना उसमें से कुछ बच्चे मर जाते थे। मरने का सबसे बड़ा कारण ये था, डेथ होने का सबसे बड़ा कारण ये था कि हेल्थ फैसिलिटी बढ़िया नहीं था। कोई छोटा सा बीमारी लोगों को होता था जल्दी वो डेथ कर जाते थे क्योंकि उतना बढ़िया ट्रीटमेंट हमारे पास नहीं था, ठीक है। आगे सफिशियंट फूड वाज नॉट अवेलेबल फॉर ऑल दी पीपल। और उस समय पे हर किसी के पास खाने पीने का भी उतना अनाज इकट्ठे नहीं होते थे, इसलिए भी मर जाते थे लोग। Farmers were not able to produce enough to meet the food requirements of all the people. उस समय पे एक समस्या ये भी था कि किसानों के पास बढ़िया टेक्नोलॉजी नहीं था। टेक्नोलॉजी बढ़िया नहीं था वो ज़्यादा अनाज नहीं उगा पाते थे अपने खेतों में, और जब अनाज खेतों में ज़्यादा उग ही नहीं रहा है तो क्या लोगों को अनाज मिल पाएगा? कभी नहीं मिल पाएगा। तो भोजन के वजह से लोगों का मृत्यु बहुत ज़्यादा होता था उस समय पे, और एक बीमारी भी समस्या था जिससे लोगों का मृत्यु बहुत ज़्यादा होता था। As a result, the total increase in population was very low. इस वजह से पॉपुलेशन बढ़ता तो था लेकिन बहुत ही धीरे धीरे बढ़ता था, यानी कि वेरी लो, ठीक है। आगे बात करें, इन 1820 द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन रीच्ड 1 बिलियन।
बात करें 1820 का, तो उस समय पे हमारे पूरी दुनिया का, इंडिया का बात नहीं कर रहा केवल, पूरी दुनिया का पॉपुलेशन 1 बिलियन था। ठीक है, 1820 में 1 बिलियन था। बात करें 1970 का, तो 1970 के आसपास वर्ल्ड पॉपुलेशन हमारा पहुंच जाता है 3 बिलियन। ठीक है, उसी प्रकार से बात करें 1999 का, तो पूरी दुनिया का पॉपुलेशन पहुंच जाता है 6 बिलियन। आप देख रहे हो धीरे धीरे क्या हो रहा है, हमारा पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है, जो ये बता रहा है कि बड़े लेवल पे बच्चे जन्म ले रहे हैं जो कि सरवाइव कर जा रहे हैं, और बहुत ही कम लेवल ऐसा है जो कि डेथ कर जा रहे हैं। ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है पता है? क्योंकि हमारा धीरे धीरे हेल्थ फैसिलिटी क्या हो रहा है, इंप्रूव हो रहा है, बच्चे कम मर रहे हैं, ज़्यादा सर्वाइव कर जा रहे हैं, जो कि अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं। द मेन रीजन फॉर दिस ग्रोथ वाज बेटर फूड सप्लाईज। तो ये आपने देखा अभी 1820 में 1 बिलियन, 1970 के आसपास 3 बिलियन, 1999 के आसपास 1999 के आसपास 6 बिलियन। ये जो लगातार पॉपुलेशन हमारा बढ़ रहा है, ये इस चीज़ को दर्शा रहा है कि बेहतर फूड सप्लाई लोगों को मिल रहा है, यानी कि लोगों को बढ़िया भोजन मिल रहा है, बेहतर मेडिसिन मिल रहा है, डेथ जो है वो कम हो रहा है, लेकिन बर्थ यानी कि जन्म ज़्यादा हो रहा है। यही तो ये डिनोट कर रहा है। ठीक है, आगे अब इसमें ना 2-3 प्रकार के, मतलब कि 3-4 ऐसी डेफिनेशन है जो आपको याद रखने हैं। देखिए, बर्थ रेट, डेथ रेट, नेचुरल ग्रोथ रेट, माइग्रेशन, इमाइग्रेशन, इमाइग्रेंट, इमाइग्रेशन, इमाइग्रेंट्स, ये सब क्या होता है? बहुत अलग अलग प्रकार के टर्म हैं, तो इनके बारे में हम लोग एक एक करके जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं बर्थ रेट क्या होता है। देखो, बर्थ्स आर मेजर्ड यूजिंग द बर्थ रेट, दैट इज द नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स पर 1000 पीपल। जैसे मान लीजिए, सपोज कीजिए, इसमें ना क्या कहा गया, इसको आप हिंदी में समझो, आप ज़्यादा समझ पाओगे। बर्थ रेट का मतलब होता है कि मान लीजिए एक साल में 1000 बच्चों ने जन्म लिया। ठीक है, और 1000 बच्चों ने जन्म लिया, उसमें से 900 बच्चे ऐसे थे जो कि सरवाइव कर गए, यानी कि जो जी गए, सरवाइव कर गए, लेकिन 100 ऐसे बच्चे थे जो मर गए। तो बताइए इसमें बर्थ रेट हमारा कितना कहलाएगा? जन्म तो 1000 बच्चों ने लिया, लेकिन केवल सरवाइव कितना कर पाया? 900, 100 मर गया, तो हमारा बर्थ रेट क्या कहलाएगा? 900 कहलाएगा। बात समझ में आ रही है? तो बर्थ रेट का मतलब होता है कि 1000 बच्चों में से कितने बच्चे जिंदा रह गए, यानी कि कितने बच्चों ने अपना जान नहीं गंवाया, उसी को कहते हैं बर्थ रेट। एग्जाम्पल अभी आपने दिया। तो बर्थ रेट का सिंपल सा मतलब आप ये समझिएगा कि 1000 बच्चों में से कितने बच्चे बच गए हैं, यानी कि कितने बच्चे सर्वाइव कर गए, उसी को हम लोग कहते हैं बर्थ रेट। एग्जाम्पल हमने अभी आपको दिया कि 1000 बच्चों ने जन्म लिया, जिसमें से 900 बच्चे बच गए और 100 बच्चे मर गए, किसी भी कारण से मर सकते हैं, लेकिन 100 बच्चे डेथ कर गए, तो यहाँ पे हमारा बर्थ रेट होगा मात्र 900। ठीक है, उसी प्रकार से हमारा डेथ रेट है। डेथ आर मेजर्ड यूजिंग द डेथ रेट, यानी कि डेथ को हम लोग कैसे पता करते हैं? उसके डेथ रेट से। अब ये कैसे पता करते हैं वो देख लो। दैट इज द नंबर ऑफ डेथ पर 1000 पीपल। वही एग्जाम्पल है, इसका जो उल्टा इसमें ये है, जैसे 1000 बच्चों ने जन्म लिया, 1000 बच्चों में से 900 बच्चे बच गए और 1000 बच्चे मर गए, तो यहाँ पे डेथ रेट कितना हो गया आपका? 100, क्योंकि 100 बच्चे मर गए हैं। और बर्थ रेट कितना हो फिर? 900। सिंपल है। चलिए, ये हो गया आपका डेथ रेट। लेकिन अब यहाँ पे आपका है नेचुरल ग्रोथ रेट। ये क्या होता है, चलो उसके बारे में देखते हैं। द डिफरेंस बिटवीन द बर्थ रेट एंड द डेथ रेट ऑफ अ कंट्री इज कॉल्ड द नेचुरल ग्रोथ रेट। मतलब ये हो गया, ये जो डिफरेंस आप देख रहे हैं ग्रोथ रेट और मतलब बर्थ रेट और डेथ रेट में, इसी को हम लोग कहते हैं नेचुरल ग्रोथ रेट। जैसे एग्जांपल आप उसको ऐसे ऐसे समझिए, 1000 बच्चों ने जन्म लिया, ये हमारा क्या कहलाएगा? यानी कि 1000 बच्चों ने जन्म लिया, जिसमें से 900 बच्चे सर्वाइव कर गए और 100 बच्चे मर गए, तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस, इसी को हम लोग कहते हैं नेचुरल ग्रोथ रेट। कोई दिक्कत नहीं इसमें, सिंपल सा आप इसको याद रखो, जो मरने और जीने के बीच में जो डिफरेंस है वही हमारा कहलाता है नेचुरल ग्रोथ रेट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अगला आपका इसमें माइग्रेशन। माइग्रेशन क्या होता है? देखो, माइग्रेशन इज द मूवमेंट ऑफ पीपल इन एंड आउट ऑफ एन एरिया। माइग्रेशन का मतलब होता है लोगों का एक जगह से दूसरे जगह पर चले जाना, मूव कर जाना, इसी को हम लोग कहते हैं माइग्रेशन। जैसे मान लीजिए कि आप पटना में रह रहे हैं, आप आगे पढ़ाई करेंगे, 11, 12, ग्रेजुएशन में जाएंगे, हो सकता है कि आपको पढ़ने के लिए, आपका मन कर रहा है कि पढ़ने के लिए हम दिल्ली चले जाएं, हरियाणा चले जाएं, पंजाब चले जाएं, तो ये क्या कहलाएगा? माइग्रेशन कहलाएगा।
या फिर आपका मन करेगा अमेरिका चले जाए, तो वो भी माइग्रेशन ही कहलाएगा। ठीक है, तो माइग्रेशन का सिंपल सा मतलब होता है लोगों का मूवमेंट, एक जगह से दूसरे जगह यदि वो जा रहे हैं, किसी भी पर्पज से जा सकते हैं, घूमने के लिए, पढ़ने के लिए, तो उसी को हम लोग माइग्रेशन कहते हैं। ठीक है, माइग्रेशन हमारा यही कहलाता है। माइग्रेशन इज अनदर वे बाय विच पॉपुलेशन साइज चेंजेज। अच्छा एक बात बताइए, मान लीजिए कि इंडिया से 1 लाख लोग पढ़ने के लिए अमेरिका चले गए, तो क्या इंडिया का पॉपुलेशन साइज जो है वो चेंज होगा कि नहीं होगा? बताइए। बिल्कुल चेंज हो गया, क्योंकि यदि 1 लाख बच्चे अमेरिका पढ़ने के लिए चले गए तो इंडिया का पॉपुलेशन में क्या आ गया? बदलाव आ गया। तो माइग्रेशन के वजह से भी किसी जगह का पॉपुलेशन चेंज हो जाता है। जैसे मान लीजिए, सपोज कीजिए कि हमारे इंडिया में अभी टोटल पॉपुलेशन 140 करोड़ है। बस एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए कि पाकिस्तान का 1 लाख आदमी यहाँ पे आ जाता है पढ़ने के लिए, बच्चा पढ़ने के लिए आ जाता है, तो क्या इंडिया का पॉपुलेशन चेंज होगा? बिल्कुल चेंज होगा, क्योंकि माइग्रेशन से हमारा पॉपुलेशन चेंज हो जाता है। याद रखिएगा, यदि आपसे कोई चलते फिरते पूछ ले कि क्या माइग्रेशन से किसी जगह का पॉपुलेशन चेंज होता है, बिल्कुल होता है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी आपने पढ़ा माइग्रेशन, अब आप समझो ई माइग्रेशन क्या होता है। ई माइग्रेशन, बस स्पेलिंग सेम रहेगा, बस आगे वर्ड लगा देंगे ई, तो ये हमारा हो जाएगा ई माइग्रेशन। ये क्या होता है? देखो, व्हेन अ पर्सन लीव्स अ कंट्री। ई माइग्रेशन का मतलब होता है जब एक आदमी अपने कंट्री को ही छोड़ के दूसरे कंट्री में चल जाता है, उसी को हम लोग कहते हैं ई माइग्रेशन। बात समझ आ रही है? ये हो गया हमारा ई माइग्रेशन। तो बताओ फिर ई माइग्रेंट्स क्या होगा? देखो, ई माइग्रेशन का मतलब जब एक आदमी अपने कंट्री को छोड़कर दूसरे कंट्री चले जाते हैं, या फिर पढ़ने के लिए, घूमने के लिए, किसी चीज़ के लिए, वो हमारा ई माइग्रेशन कहलाएगा। लेकिन फिर ई माइग्रेंट्स क्या कहलाएगा? ई माइग्रेंट्स का मतलब हो गया वो आदमी जिन्होंने उसको छोड़ के गया। ठीक है, तो ई माइग्रेंट्स का मतलब होता है ई माइग्रेंट्स आर पीपल हु लिव अ कंट्री। जैसे मान लीजिए कि हम अपना कंट्री इंडिया छोड़ के पढ़ने के लिए चले गए अमेरिका, तो हम क्या कहलाएंगे? ई माइग्रेंट्स कहलाएंगे। ठीक है, ये हो गया आपका खत्म। आगे बढ़ते हैं। सूडान इज अ कंट्री दैट हैज एक्सपीरियंस्ड अ लॉस इन पॉपुलेशन ड्यू टू ई माइग्रेशन। सूडान एक कंट्री है जो कि पूरी तरीके से ना खाली हो चुका है, मतलब मोस्ट ऑफ द पीपल यहाँ का माइग्रेट कर चुका है, दूसरे जगह पे चला गया अपने कंट्री को छोड़ के। तो सूडान एग्जाम्पल यहाँ पे याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे ज़्यादा ई माइग्रेशन कहाँ पे देखने को मिलता है आपको? सूडान में देखने को मिलता है। सूडान के अधिकतर लोग अपने कंट्री को छोड़कर दूसरे कंट्री चले गए हैं कमाने के लिए, या फिर वहाँ पे परमानेंटली सेटल होने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब है आपका ई माइग्रेशन। देखो, ई माइग्रेशन और इम माइग्रेशन दोनों सुनने में थोड़ा सा सेम लग रहा होगा, लेकिन दोनों अलग अलग चीज़ है। क्या है भाई, जरा इसके बारे में देखो। व्हेन अ पर्सन एंटर्स अ न्यू कंट्री, मतलब कि जब कोई एक आदमी अपने कंट्री को छोड़कर किसी दूसरे नए कंट्री में चल जाता है, वो हमारा कहलाता है इम माइग्रेशन। जैसे मान लीजिए कोई आदमी है पाकिस्तान का जो अपने कंट्री को छोड़कर इंडिया में एंटर कर जाता है, एक नए कंट्री में चला जाता है, उसको हम लोग कहते हैं इम माइग्रेशन। ठीक है, याद रखिएगा। तो फिर इम माइग्रेंट्स क्या कहलाएगा भाई? सिंपल, जो आदमी ये काम करता होगा। तो इम माइग्रेंट्स आर पीपल हु अराइव इन अ कंट्री, यानी कि इम माइग्रेंट्स का मतलब हो गया वो आदमी जो अपने कंट्री को छोड़कर किसी दूसरे कंट्री में जाकर रह रहा है। ठीक है, ये हो गया हमारा इम माइग्रेंट्स। आगे बढ़ते हैं। कंट्रीज लाइक द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया हैव गेन्ड इन नंबर्स बाय इम माइग्रेशन। कहने का मतलब अमेरिका में और ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दूसरे कंट्री के आके वहाँ पे बसे हुए हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपको मैं बताऊं, इंडिया के ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि अमेरिका में भी रह रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं, तो वहाँ का पॉपुलेशन क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। उसी प्रकार से द जनरल ट्रेंड ऑफ इंटरनेशनल माइग्रेशन इज फ्रॉम द लेस डेवलप्ड नेशंस टू द मोर डेवलप्ड नेशंस इन सर्च ऑफ बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। अच्छा एक बात बताइए, माइग्रेशन जो है यानी कि एक कंट्री को छोड़कर दूसरे कंट्री में लोग क्यों जाते हैं? पहली बात तो इसलिए जाते हैं ताकि उनको रोजगार अच्छा मिल जाए, है कि नहीं? मोटा पैसा मिल जाए वहाँ पे कमाने को, पहला कारण ये होता है। लेकिन आप ये बताइए कि अधिकतर लोग किधर से किधर जाना चाहेंगे? जैसे हमारा इंडिया है, इंडिया को अधिकतर लोग आज छोड़ के बाहर क्यों जा रहे हैं कमाने के लिए? इसलिए जा रहे हैं क्योंकि इंडिया अभी इतना ज़्यादा डेवलप किया नहीं है। अमेरिका इतना डेवलप कर गया है, इसीलिए लोग अमेरिका भाग जाते हैं कमाने के लिए। तो अक्सर जो माइग्रेशन देखा गया है, इंटरनेशनल माइग्रेशन, यानी कि अपने कंट्री को छोड़कर दूसरे कंट्री में चले जाना, अक्सर होता किसके बीच में पता है?
एक जो लेस डेवलप कंट्री है उसको लोग छोड़ देते हैं, और जो एक मोर डेवलप कंट्री है उसमें लोग चले जाते हैं। क्यों चले जाते हैं? क्योंकि उनको पैसा वहाँ पे मोटा मिलता है। इंडिया और अमेरिका का बात करें तो इंडिया अभी इतना ज़्यादा डेवलप किया नहीं है, अभी डेवलप कर ही रहा है। अमेरिका डेवलप कर गया है, इसीलिए लोग इंडिया को छोड़ के अमेरिका चले जाते हैं। ठीक है, वही बात इसमें लिखा हुआ था। विद इन कंट्रीज large number of people may move from the rural to urban areas in search of employment, education and health facilities। लेकिन यदि हम लोग अपने अंदर का बात करें, अपने स्टेट का बात करें, तो स्टेट में भी बहुत सारे गांव के लोग अपने गांव को छोड़कर शहर में आ जाते रहने के लिए अपने बाल बच्चों को लेकर, ताकि उनके बच्चे शहर में पढ़ सके, वो अच्छा कमा सके। ठीक है, ये भी माइग्रेशन का ही एग्जाम्पल है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलो, इस तरीके से हमारा ये टॉपिक भी कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा पैटर्न्स ऑफ पॉपुलेशन चेंज। तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले वाले क्लास में। थैंक यू वेरी मच।